नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है कि काली लिनक्स में अपाचे सर्वर के द्वारा कैसे किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मैं उस पर कमेंट किया था कि कैसे हम अपाचे सर्वर के द्वारा फाइल उनकी ना डाउनलोड हो रही थी ना वो एक्सेस हो रही थी, क्या रीज़न था। देखिए, अगर आप अपाचे सर्वर के द्वारा फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं काली लिनक्स सर्वर से, तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर एक है कि उसकी लोकेशन सही होनी चाहिए फाइल की, और नंबर टू है कि जो आपकी काली लिनक्स सर्वर है उसके साथ में जो आप डिवाइस जिस पे डाउनलोड कर रहे हैं उन दोनों का नेटवर्क सेम होना चाहिए। यानी दो चीज़ें हैं, पहली है कि लोकेशन सही होनी चाहिए, दूसरी चीज़ है नेटवर्क सही होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि फाइल सही होनी चाहिए। मान लो मैं ये encrypt.py ये फाइल डाउनलोड करना चाहता हूं किसी दूसरे डिवाइस पे, ठीक है। तो मैं वो कौन सा लिंक भेजूं उसे जो इस फाइल को वो डाउनलोड कर ले। तो सबसे पहले है कि इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। अभी जो करंट में आप देख रहे हैं कि ये डेस्कटॉप के ऊपर है, और अगर हम इस तरह से करेंगे ls करके डेस्कटॉप, तो आप इसमें देखेंगे कि encrypt.py फाइल है, ठीक है। इस फाइल को डाउनलोड करना है किसी दूसरे सिस्टम के द्वारा। तो अगर ये फाइल यहां पर है, यानी कि उसकी लोकेशन डेस्कटॉप है, अभी करंट हमारी लोकेशन जो है pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी /home/विजय और ये है। तो एक्चुअल में encrypt.py इसकी पूरी लोकेशन हो जाएगी /home/विजय/डेस्कटॉप, ये इसकी पूरी लोकेशन हो जाएगी। यानी इसकी जो पूरी लोकेशन है वो इस तरह से हो जाएगी, ये पूरी लोकेशन है, ठीक है। इसमें आप encrypt.py फाइल देख पा रहे हैं। अब इस फाइल की लोकेशन यहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहां है तो फिर आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो उसकी लोकेशन कहां होनी चाहिए वो देख लो आप। ये जो लोकेशन है /var के अंदर www के अंदर html, ये एक लोकेशन है। इस लोकेशन में आपकी फाइल होनी चाहिए। जैसे इस समय इस लोकेशन में ये फाइल ये वाली है, encrypt.py इस लोकेशन में नहीं है। तो अब मुझे डाउनलोड पहले ये करनी है। तो इससे पहले एग्जाम्पल को और क्लियर करने के लिए आपको ये देखना है कि आपके दोनों कंप्यूटर सेम नेटवर्क में होने चाहिए, ठीक है। इफ कॉन्फिग यूज करते हैं हम आईपी एड्रेस देखने के लिए। देखिए, इसकी आईपी एड्रेस 192.168.43.104 है, ठीक है। और यहीं पर दूसरा जो हमारा विंडोज मशीन है, ये मशीन की कमांड लाइन ओपन करता हूं, और कमांड लाइन ओपन करने के बाद आईपी कॉन्फिग इसमें कमांड होती है जो कि आईपी एड्रेस को शो करती है। आप देखिए कि ये जो है 43, देखिए यहां से 3 स्टार्टिंग के जो हैं सेम नेटवर्क के हैं, और ये देखिए 3 दोनों में सेम है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। तो और दूसरा 104 है, और इसका जो आईपी एड्रेस है विंडोज मशीन का वो 1.179 है, ठीक है। तो ये दोनों सेम नेटवर्क में है। अब सेम नेटवर्क में होने के बाद ये आता है विंडोज का मैं ओपन कर लेता हूं गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहां पर देखिए जो उसका आईपी एड्रेस है 192.168.43. अब मुझे काली लिनक्स का आईपी एड्रेस देना है 104, ठीक है। और यहां पर हो गया है 104, ठीक है। यहां पर अब दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, तो यहां से हम ये भी देखते हैं कि उसके साथ में पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पिंग का मतलब होता है उनकी कनेक्टिविटी दोनों की है या नहीं है। तो दोनों की कनेक्टिविटी करने के लिए पिंग 192.168.43.104, यहां से इसका रिप्लाई आ रहा है, और यहां पर साइट कैन नॉट बी रीच्ड। रीजन ये भी हो सकता है, अब यहां पर देखिए आप फाइल को आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं सेम नेटवर्क में होने के बाद, दोनों कंप्यूटर्स के बीच कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो ये हो सकता है कि आपकी जो सर्विस है वो स्टार्ट ना हो।
इसका मैं स्टेटस देखता हूं पहले, स्टेटस, और सर्विस को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रीस्टार्ट करना है। तो इनएक्टिव है ये, तो इसको एक्टिव करने के लिए स्टार्ट स्टेटस की जगह पे आप स्टार्ट कर दीजिए और ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अपाचे 2 सर्विस स्टार्ट हो गई है और ये देखिए स्टेटस में आपको एक्टिव अब दिखेगी, ये एक्टिव हो गई है। तो सर्विस रन होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, सेम नेटवर्क होना चाहिए, सेम नेटवर्क ये है अब। और पेज इज नॉट वर्किंग, इस तरह से देखिए दोनों फाइल्स आ रही हैं। आप डाउनलोड करना चाहें तो यहां से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई कि दोनों कंप्यूटर आपका जिस डिवाइस में आप डाउनलोड करना चाहते हैं और काली लिनक्स दोनों सेम नेटवर्क में होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सेम नेटवर्क में नहीं होगा तो क्या डाउनलोड नहीं हो सकती है फाइल? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जवाब मैं बाद में दूंगा आपको इसी वीडियो में। तो पहले तो यह है कि हमें जो फाइल डाउनलोड करनी है encrypt.py, ये फाइल वहां पे दिख ही नहीं रही है, जो कि है कहां पे अभी फाइल? ये फाइल आपकी है डेस्कटॉप पे। ये देखिए encrypt.py फाइल जो है डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। ठीक है, अब इस लोकेशन में नहीं है। इस लोकेशन में ना होने के कारण क्या है कि ये दोनों फाइलें जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, और दोनों जो फाइल्स हैं यहाँ पर, फाइल और फोल्डर, वो दोनों फाइल्स और फोल्डर इस वाली लोकेशन के हैं, ये वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमें फाइल डाउनलोड करनी है तो उसे डाउनलोड करने के लिए हमें फाइल को पहले करेक्ट लोकेशन में भेजना होगा, और वो करेक्ट लोकेशन क्या है? वो www उसके अंदर HTML। तो इस लोकेशन में भेजने के लिए हम मूव कराते हैं, कॉपी कर देते हैं। कौन सी फाइल है हमारी? होम पे विजय, और इसके अंदर डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पे एक फाइल है encrypt.py। उसको हमें कॉपी कहां करना है? var के अंदर, www के अंदर और HTML के अंदर। ठीक है, परमिशन डिनाइड है तो यहां पे कोई जरूरत नहीं है, sudo लगा देते हैं, सुपर यूजर डू। ठीक है, फाइल कॉपी हो गई है यहां से, और हुई है या नहीं हुई है उसके लिए आप इस लोकेशन में जाकर के देख सकते हैं कि encrypt.py फाइल आ गई है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो encrypt.py फाइल आ गई है। पहला तो ऑप्शन यह है कि आप इसको यहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, दूसरा, अगर आप किसी को लिंक सेंड करके उसे डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से नहीं, पूरा लिंक इस तरह से भेजना पड़ेगा, encrypt.py, यानी फाइल का भी पूरा नाम विद एक्सटेंशन देना होगा आपको, तब आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे इस लिंक पे कोई भी क्लिक करेगा तो ये फाइल, ओ सॉरी, ये इसकी इनक्रिप्ट होना चाहिए था, सॉरी, और यहां पर ये फाइल ओपन होकर के आ जाएगी और डाउनलोड भी हो जाएगी। encrypt.py ये फाइल को ओपन करने की कैपेसिटी रखता है, तो उसको, ठीक है, तो अगर कोई फोल्डर है तो उसको इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसको क्या होगा, जब हम क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अगर उसके index.html फाइल है तो सबसे पहले वही फाइल खुलेगी। मोस्टली क्या होता है, सब में index.html फाइल होती है, जिसके कारण जो है कोई भी ना कोई फाइल एक्सेस होकर के आ जाती है। जैसे कि ये देखिए आप, ठीक है, इस तरह से आपको खुल के आ जाएगा। तो ये तो था कि कैसे फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड, हाँ, तो बात यहां पे थी कि अगर आप काली लिनक्स यूज कर रहे हैं, काली लिनक्स और आपका जो दूसरी डिवाइस है वो दोनों सेम नेटवर्क में होनी चाहिए। सेम नेटवर्क में होंगी तभी फाइल को आप डाउनलोड कर पाएंगे या फिर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अगर दोनों पब्लिक नेटवर्क में है, पब्लिक देखिए ये तो हमारा प्राइवेट नेटवर्क हो गया, यानी प्राइवेट नेटवर्क हो गया एक ही, अभी तो हमने ये वर्चुअल बॉक्स पे बनाया हुआ है तो ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क हो गया। प्राइवेट नेटवर्क इस तरह से भी हो सकता है, अगर आपके ऑफिस में 10 कंप्यूटर हैं तो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो प्राइवेट नेटवर्क हो गया। तो प्राइवेट नेटवर्क बड़े बड़े भी होते हैं, कॉलेज है, किसी कॉलेज में 2000 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो वो भी प्राइवेट नेटवर्क में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क में है, पब्लिक नेटवर्क का मतलब हो गया कि आप जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं मुंबई में, आपका ऑफिस, आपने काली लिनक्स सर्वर स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद एक फाइल अपलोड की, यानी कि इस लोकेशन में फाइल को पहुंचाया, और इस लोकेशन में फाइल में पहुंचाने के बाद उसका एक लिंक जनरेट किया जैसे मैंने अभी आपको दिखाया,
और लिंक आप चाहते हैं कि वो मुंबई में ओपन हो या फिर आउट ऑफ कंट्री दूसरे देश में ओपन हो, तो वो होगा कैसे? इंटरनेट के जरिए। उसमें भी दो कंडीशन है। पहली चीज ये है कि आप उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा है ngrok का यूज करके आप कर सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप दोनों लिंक पर जाकर के उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए और फिर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसी फाइल को किसी भी डिवाइस से, आपका मोबाइल हो, कोई भी डिवाइस हो, या फिर किसी भी लोकेशन में पर्सन हो, बस इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और वो उस फाइल को डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।